पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग फेसबुक, ट्विटर मतलब कि एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी लगातार ये खबर सुन रहे होंगे कि सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अफ्रीका के एक देश बर्किना फासो को लगभग 200 के करीब मस्जिदें बनाने का ऑफर दिया था। ऑफर यह था कि सऊदी अरबिया अपने बेइंतहा पैसे के जरिए से गरीब अफ्रीकी देश बर्किना फासो के अंदर बड़ी ही खूबसूरत और आलिशान 200 के करीब मस्जिदों को तामीर करवाएगा। मगर जब ये ऑफर बर्किना फासो के लीडर जो कि उनके प्रेसिडेंट है इब्राहिम तरावरे, जो पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में कुछ ज्यादा ही मशहूर हुए हैं, उनके सामने रखा गया तो उन्होंने फौरन इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब ज्यादातर पोस्ट और वीडियोस पर नजर डाली जाए तो उसमें यह बताया जा रहा है कि इब्राहिम तरावरे ने जब ये ऑफर रिजेक्ट किया तो साथ में यह भी कहा कि क्योंकि जहां तक मामला 200 के करीब आलिशान खूबसूरत मस्जिदों को बनाने का है तो वो अभी के लिए हमारे पास काफी है, मतलब जितनी हमें जरूरत है उतनी ऑलरेडी है। हमारे लोगों को जो चीज अभी चाहिए है वो है अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज या फिर रोजगार वगैरह। तो बेहतर होगा कि आप हमारे यहाँ पर अच्छे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाएं या फिर फैक्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश करें कि जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट या फिर यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो इब्राहिम तरावरे ने ये ऑफर रिजेक्ट किया है, इसके पीछे दूसरा रीजन बताया जा रहा है और वो दूसरा रीजन ये है कि इब्राहिम तरावरे ने यह एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर यह फैक्ट्रीज वगैरह वाली बात नहीं बोली है, बल्कि इब्राहिम तरावरे ने एक तंजिया तौर पर यह कहा है कि आप फिलिस्तीन की मदद करें क्योंकि आपके पैसे की फिलिस्तीनियों को ज्यादा जरूरत है। अब आगे बढ़कर मुद्दे की बात करें उससे पहले हमारे लिए यह समझ लेना जरूरी है कि सऊदी अरबिया जैसे किसी भी देश की तरफ से आज की डेट में अगर बर्किना फासो के लिए इस तरह का कोई ऑफर आएगा तो ये ऑब्वियस बात है कि 99% वो ऑफर जो बर्किना फासो के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से रिजेक्ट किया ही जाएगा। उसकी मेन वजह यह है कि सऊदी अरबिया की जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो सभी जानते हैं कि इतनी ज्यादा इस्लामिक तो है नहीं कि आलिशान 200 मस्जिदों को बिल्कुल यूं ही दे दे, बल्कि जाहिर सी बात है वो इसके बदले में भी बर्किना फासो से कुछ ना कुछ तो जरूर चाहेगी। और बदले में उसको क्या मिल सकता है? तो या तो बर्किना फासो की जमीन के नीचे दफन बहुत सारा गोल्ड या फिर बर्किना फासो की बाकी चीजों पर अपना इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ बर्किना फासो के ऊपर नजर डाली जाए तो उसके जो मौजूदा लीडर हैं इब्राहिम तरावरे, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है वो पूरी तरीके से एंटी वेस्ट है। मतलब उनके जो काम करने का तरीका है, या आप ये कह सकते हैं कि बर्किना फासो को लेकर उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो मकसद ही यही है कि वो बर्किना फासो या अफ्रीका के आसपास के तमाम इलाकों से वेस्ट की वहां पर जितनी भी फौजें हैं या बाकी किसी और तरीके से भी उनका इन्फ्लुएंस है उसको पूरी तरीके से खत्म कर डाले। और सऊदी अरबिया की जो खुद तो वेस्ट में नहीं है, ना ही एक वेस्टर्न देश। अब हम लोगों को सऊदी अरबिया और बर्किना फासो के बारे में तो यह बेसिक चीज समझ में आ चुकी है, मगर यह जितनी भी पोस्ट वगैरह की जा रही हैं या जहां तक मामला रहा इस दावे का, तो इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग पोस्ट तो खूब कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी एक दूसरे की देखा देखी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस पर वीडियो भी बना रहे हैं, मगर आप लोग ज्यादा नहीं बल्कि अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे और इसकी छानबीन करना स्टार्ट ही करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि ना तो इब्राहिम तरावरे ने किसी ऐसे ऑफर को रिजेक्ट किया है और ना ही सऊदी अरबिया की तरफ से कोई ऐसा ऑफर किया भी गया है। मतलब इस पूरी स्टोरी या इस पूरी खबर का कोई एक पहलू या कोई एक हिस्सा ही गलत नहीं है, बल्कि यह पूरी की पूरी स्टोरी ही गलत है। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी बहुत सारे लोग बार बार यही कह रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। इसीलिए जब हम लोगों ने इस पर छानबीन करनी शुरू की तो पता यह चला कि यह खबर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से स्टार्ट नहीं की गई थी, बल्कि इसकी शुरुआत ही सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ अनवेरिफाइड अकाउंट्स हैं उनके द्वारा की गई थी। मिसाल के तौर पर यह न्यूज सेंट्रल टीवी है कि जो अफ्रीका का एक रेप्यूटेड मीडिया आउटलेट है और खास तौर से फैक्ट चेकिंग के लिए जाना जाता है, इसने भी जब सोशल मीडिया के ऊपर बड़े लेवल पर इस तरह के दावे और इस तरह की स्टोरीज देखी तो फिर इसका फैक्ट चेक किया और बाद में अपनी छानबीन के बाद इस पूरे मामले को गलत करार दिया। इस मीडिया आउटलेट के मुताबिक ना तो बर्किना फासो के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी इस चीज को कवर किया, ना ही गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर कभी इस चीज का कोई जिक्र मिला, और ना ही जो फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट है बर्किना फासो का उसकी तरफ से ऐसा कोई सिग्नल दिया गया या ऐसी किसी चीज को मेंशन किया गया है। बाकी दोस्तों, उस मीडिया आउटलेट या फिर उसका जो इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल है उसका स्क्रीनशॉट तो हमें लगा ही दिया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे ताकि आप इस पूरे मैटर को डिटेल में पढ़ सकें कि आखिर इन लोगों ने किस तरीके से जांच पड़ताल की और कैसे इतना बड़ा दावा किया कि ये स्टोरी पूरी तरीके से गलत है। साथ ही इस लंबे चौड़े आर्टिकल में इन लोगों ने यह भी एक्सप्लेन किया है कि आखिर ये खबर या फिर ये पूरी स्टोरी उड़ी ही क्यों थी। बाकी दोस्तों, अगर ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।